स्टूडेंट्स, जैसे कि बोर्ड आ गए हैं, आज मैंने एक वीडियो आपको बना दिया है एल्किल हैलाइड का अल्कोहल से प्रिपरेशन। और उसके अलावा मैं आपको अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ 3-4 रिएक्शंस एक साथ एक स्लाइड में और बहुत कम आपका समय लिए। तो इनको देखिएगा, एक ही जैसी रिएक्शंस हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, अल्मान रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, 4 से 5 रिएक्शन एक ही स्लाइड में विदिन 5 से 6 मिनट के वीडियो में आप देख लेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए, बोर्ड को ध्यान रखते हुए, कंपटीशन को ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो का जो वो है बंद करते हैं और हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। पहली रिएक्शन है स्टूडेंट्स वुड्स रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हम लोग। पहली रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन शॉर्ट में बनाएंगे, नहीं तो इसमें तो बहुत सारा, एक मेरा अलग से लेक्चर है इसी प्लेलिस्ट में, WURTZ रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। आइए पढ़ते हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन क्या होता है, इसकी लिमिटेशन भी बताने की कोशिश करेंगे। एल्किल हैलाइड ले लीजिएगा, RX प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे 2Na प्लस सिमिलर एल्किल हैलाइड फिर ले लीजिएगा इस तरह से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सोडियम है और सोडियम अगर यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो सोडियम के साथ वो जो है बर्न हो जाएगा और विस्फोट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। ओके, सिंपल रिएक्शन है, ये दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, यानी 2NaX निकल जाएगा और बाहर वाला जो भी है ये और ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, क्या बनता है, तो वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनता है। ठीक है, कैसे एल्केन बनती है, तो सिमेट्रिकल एल्केन बनती है, सिमेट्रिकल बनती, अनसिमेट्रिकल नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ये हो गई। इसमें एक बात और है, मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, CH4 को हम लोग वुड्स रिएक्शन से नहीं प्रिपेयर कर सकते। कारण ये है कि 2 मोल्स एल्किल हैलाइड होंगे और जैसे ही 2 मोल्स एल्किल हैलाइड होंगे वैसे ही यहाँ 2 कार्बन आ जाएंगे, 2 कार्बन आ जाएंगे। तो कम से कम हम क्या बना सकते हैं, तो एथेन बना सकते हैं, मेथेन इस मेथड से नहीं बना सकते। ठीक है, एथेन बना सकते हैं। ओके, तो पहली चीज हो गई। इसके बाद अब इसी में थोड़ा सा रोटेशन करेंगे। ठीक है, इस एल्किल हैलाइड में यहाँ पर ये जो है R देखिए, इसको थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं चाह रहा था ये वीडियो बड़ी ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ कारण होगा। इसका अगर एक एग्जांपल लेते हैं वुड्स का, तो CH3 ले लेंगे, कारण अभी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन 2Na से करा देंगे, फिर Cl ले लेंगे, CH3 ले लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रखेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं लाइन खींचे देता हूँ ताकि अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा सिंपल, ये दोनों चीज़ें आपस में 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl और यहाँ मिलके CH3 हो जाएगा। ओके, CH3 और CH3, ये एक प्रोडक्ट बन गया। दूसरा, अब वुड्स रिएक्शन पे मैं साइड में इसी चाह रहा था स्लाइड पे मैं कवर करूं, लेकिन मुश्किल है तो अगली स्लाइड लूंगा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में मैं RXN लिखे देता हूं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन को कैसे हम लोग लिखेंगे, तो उसमें क्या, इसमें क्या अंतर है, सिंपल है। CH3 लेंगे, Cl लेंगे, प्लस वुड्स फिटिंग में भी हम लोग 2 मोल्स सोडियम के ले लेंगे। ठीक है, सिंपल Cl फिर लेंगे, लेकिन इस बार जो CH3 है उसकी जगह पर हम एरोमेटिक रिंग लेंगे। ठीक है, यानी हेलो
एरीन लेंगे हैलो एल्केन की जगह। सिंपल, कुछ परिवर्तन नहीं है। ड्राई ईथर यहाँ पर भी है, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है। और ये जो 2NaCl निकलने के बाद ये वाला 2NaCl प्लस इस जो ये बॉन्ड खाली हो रहा है और उधर से ये बॉन्ड, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो CH3 जुड़ जाएगा इस वाली रिंग में और इसका नाम हो जाएगा टॉल्यूइन बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? टॉल्यूइन बन जा रहा है, ठीक है। इसी को बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, एरिल हैलाइड, टॉल्यूइन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब थोड़ा थोड़ा इसमें परिवर्तन करेंगे। अब वुड्स, पहले थी वुड्स, अब थी वुड्स फिटिंग, अगली है फिटिंग रिएक्शन। मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं ताकि दिक्कतें ना आए। फिटिंग, फिटिंग में क्या है? फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या है जरा सा देखिएगा। समय बहुत कम, 2 मोल्स एल्किल हैलाइड ले लीजिए, 2 मोल्स एल्किल हैलाइड, 2 मोल्स एरिल हैलाइड लेना है, ठीक है। ये फिर 2 मोल्स हमने सोडियम ले लिया, फिर 2 मोल्स ये ले लिया, वही स्थिति रखी। फिर हमने ड्राई ईथर रखा, ड्राई ईथर रखा, ठीक। सिंपल 2NaCl फिर से निकल गया, 2NaCl ये माइनर प्रोडक्ट है और ये जो रिंग है यहां से ये इसमें जुड़ जाएगी। एकदम क्लियर टू कट मैं बता रहा हूं, ये सीधा जुड़ेगी, बीच में कुछ भी नहीं तो CH2 हो जाएगा। इसका नाम है डाइफेनिल कंपाउंड, डाइफेनिल कंपाउंड, ओके। अब ये तो 3 रिएक्शन हो गई। चौथी रिएक्शन देखिए आप, नेक्स्ट रिएक्शन है इसी तरह से, उसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन NCERT में थी, अब थोड़ा सा हाई लेवल का, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसमें क्या खासियत है फ्रैंकलैंड रिएक्शन में स्टूडेंट्स? अगर हम एल्किल हैलाइड ही लें, एल्किल हैलाइड ले लें यानी R और X ले लें और सोडियम ना यूज करके जिंक कैटालिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, वही ड्राई ईथर वगैरह सब कुछ रखते हैं और यहाँ से ये देखिए ये निकल गया, तो ये भी एल्केन बनाने की रिएक्शन है और निकल जाएगा ZnX2, ठीक है। ये भी एक एल्केन बनाने की रिएक्शन है। अंतर क्या है? जहां सोडियम ले रहे थे वहां आप जिंक लेंगे। लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन हाई लेवल पे पढ़ाई जाती है, अल्मान रिएक्शन, ठीक है, अल्मान रिएक्शन या उल्लामान रिएक्शन कुछ भी लोग कह देते हैं उल्लामान रिएक्शन, हम लोग MSc में इसको पढ़े हुए हैं। तो इसमें भी बाइफेनिल कंपाउंड ले लीजिएगा इस तरह से। बच्चे थोड़ा सा रिंग को सही बनाएंगे, नहीं बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी से जो है गड़बड़ हो जाएगा। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी यहाँ पर अप्लाई फिर नहीं हो पाएगी। और इसकी रिएक्शन कॉपर आपकी यूज कर लीजिए, जिंक की जगह, सोडियम की जगह कॉपर अगर यूज कर लेते हैं, ये देखिए, तो ये यहाँ से ये निकल जाएगा सिंपल हीट करने पर, ठीक है। और प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा ये CuI2 निकल गया, बाइफेनिल कंपाउंड का प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखिए ये उल्लामान रिएक्शन है या अल्मान रिएक्शन है, ठीक है, सिमिलर, ठीक है। तो कोई डाउट? इस तरह कितनी रिएक्शंस हैं? इस तरह से हमने लगभग 5 रिएक्शन
विद इन 3 या 4 मिनट के या 10 मिनट का वीडियो हो गया है, उतने मिनट के वीडियो में कवर कर लिया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।